आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर और हमारी जनरल डिस्कशन में बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। ऐसा एक क्लेम जो बार बार दोहराया जाता है कि मुस्लिम्स हमेशा ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये ऐसा नैरेटिव है जो कई लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया है, लेकिन क्या ये सच है? क्या डेटा ये कहता है? आज हम इस क्लेम की सच्चाई, डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स की रोशनी में जानेंगे। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हमें एक टेक्निकल टर्म समझना बहुत ज़रूरी होगा। वो टर्म है टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR। टोटल फर्टिलिटी रेट एक एवरेज औरत अपने चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स यानी 15 से 49 ईयर्स के बीच में कितने बच्चों को जन्म देती है। सिंपल तरीके से TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट एक एवरेज है कि एक कंट्री या कम्युनिटी की एक औरत अपने पूरी जिंदगी में कितने बच्चे पैदा करती है। अगर किसी ग्रुप TFR 2.1 है तो है ये पॉपुलेशन बेसिकली रिप्लेस हो रही है, ना बढ़ रही है और ना कम हो रही है। इससे ज्यादा TFR का मतलब है पॉपुलेशन ग्रोथ और इससे कम का मतलब है पॉपुलेशन डिक्लाइन। आज हम इसी TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट को अपना स्केल बनाएंगे। अब हम इंडिया का डेटा देखते हैं। हम दो अलग अलग सोर्सेज से डेटा ले रहे हैं। एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 जो कि 2019 से 2021 का है और दूसरा है PO रिसर्च सेंटर्स का एनालिसिस। इन्फोग्राफिक्स नंबर 1 हिंदू TFR 1.94, इन्फोग्राफिक नंबर 2 मुस्लिम TFR 2.36। एक झटके में ये लगता है कि हाँ, मुस्लिम TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदुओं TFR रेट से ज्यादा है, लेकिन ये कहानी का आखिरी हिस्सा नहीं है बल्कि शुरुआत है। क्योंकि जब हम इस डेटा को ज्योग्राफिकली क्लियर करते हैं तो पिक्चर बिल्कुल उल्टी नजर आती है। असल में फर्क नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का है, न कि हिंदू मुसलमान का है। चलिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1, उत्तर प्रदेश या बिहार के हिंदुओं का TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट देखिए, वो 2.5 या 3 के करीब है। लेकिन तमिलनाडु या केरला के हिंदुओं का रेट TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट देखिए, वो 1.7 या 1.6 है। दोनों हिंदू है, लेकिन फर्क इतना बड़ा क्यों? पॉइंट नंबर 2, अब वही मुस्लिम्स यानी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम्स का TFR 3 या उससे ज्यादा है, लेकिन केरला के मुस्लिम्स का TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट देखिए 1.9 से भी नीचे है, जो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। यानी साउथ के मुस्लिम्स भी अब इतने बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं। तो फर्क रिलीजन में नहीं बल्कि रीजन में है। पॉइंट नंबर 3, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सोचिए, उत्तर प्रदेश का एक हिंदू परिवार जिसका TFR 2.8 है और तमिलनाडु का एक मुस्लिम परिवार जिसका TFR 1.7 है। तो इस हिसाब से एक नॉर्थ इंडियन हिंदू औरत एक साउथ इंडियन हिंदू मुस्लिम औरत से ज्यादा बच्चे पैदा करेगी। तो फिर ये सवाल रिलीजन का कैसे हुआ? तो सवाल ये पैदा होता है, ऐसा क्यों है? जवाब सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में छुपा हुआ है। नंबर 1, एजुकेशन। साउथ इंडियन स्टेट्स ओवरऑल लिटरेसी रेट में, खास तौर पर फीमेल लिटरेसी रेट में नॉर्थ इंडियन स्टेट से कहीं बेहतर है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि जहां औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी होती है वहां टोटल फर्टिलिटी रेट नीचे होता है। ये रूल हर रिलीजन पर लगता है। नंबर 2, हेल्थ केयर एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी। साउथ इंडियन स्टेट्स में हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेहतर होता है। जब पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस होता है कि उनके बच्चे जिंदा और हेल्दी रहेंगे तो वो चंद बच्चों पर फोकस करते हैं, ना कि कई बच्चे पैदा करते हैं। नंबर 3, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। साउथ इंडियन स्टेट्स ज्यादा डेवलप्ड और अर्बनाइज्ड है। शहरों में रहना ज्यादा महंगा है, बच्चों की परवरिश और एजुकेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग चंद लेकिन बेहतर एजुकेटेड बच्चे पैदा करते हैं। नंबर 4, सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सदर्न स्टेट्स ने फैमिली प्लानिंग और हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया। इन चीजों का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। अगर एक नॉर्थ इंडियन मुस्लिम्स बिरादरी बैकवर्ड है, उनकी लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही है, उनको हेल्थ केयर नहीं मिलता, तो उनका TFR भी हाई होगा। बिल्कुल
उसी तरह जैसे कि वहाँ के हिंदुओं का है। और अगर एक साउथ इंडियन मुस्लिम्स एजुकेटेड है, अच्छी जॉब कर रहा है, तो उसका TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम होगा। अब हम इंडिया से बाहर भी देखते हैं ताकि ये बात पूरा क्लियर हो जाए। अगर रिलीजन ही सब कुछ होता तो पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम्स का टोटल फर्टिलिटी रेट हाई होना चाहिए और नॉन मुस्लिम्स का कम, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, वहाँ का TFR कितना है? सिर्फ 1.7, यानी ईरान की पॉपुलेशन अब कम हो रही है। वहाँ की मुस्लिम औरतें एवरेज 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रही है। सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम कंट्री है। 20 साल पहले उनका TFR 6 से ज्यादा था, आज वो गिरकर 2.4 तक आ गया है। डेवलपमेंट के साथ साथ TFR गिर रहा है। इजराइल, यहाँ इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। इजराइल के ज्यूइश यानी यहूदी पॉपुलेशन का TFR 3.0 है, जो कि बहुत हाई है, और इजराइल के अरब्स मुस्लिम्स का TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट वो भी करीब 3.0 है। दोनों ग्रुप्स का TFR बराबर है, तो फिर फर्क कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में वाइट क्रिश्चियंस का TFR 1.8 है, लेकिन हिस्पैनिक क्रिश्चियंस जो भी एक किस्म के क्रिश्चियंस है उनका TFR 2.0 से ज्यादा है। तो ये फर्क इथनिसिटी और इमिग्रेशन से रिलेटेड है, ना कि रिलीजन से। साफ बात, पूरे वर्ल्ड में एक ही पैटर्न नजर आता है। टोटल फर्टिलिटी रेट एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हेल्थ केयर से डिटरमाइन होता है, ना कि रिलीजियस बिलीफ से। तो मेरे दोस्तों, डेटा हमें क्या कहती है? ये कहता है कि ये कहना कि मुस्लिम हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद दावा है। इंडिया में फर्क नॉर्थ और साउथ इंडिया का है, ना कि हिंदू मुसलमान का। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर असल वजह है। पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट के साथ TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट गिरता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। ऐसा मिथ को प्रोपोगेट करना डेंजरस है। ये लोगों के दरमियान डिविजन्स पैदा करता है, डर फैलाता है और असल मसाइल जैसे गरीबी, बेहतर स्कूल और अच्छी हेल्थ केयर की कमी को नजरअंदाज कर देता है। हमें डेटा पर फोकस करना चाहिए, नैरेटिव्स पर नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप कुछ नया सीख पाए होंगे। ऐसे ये फैक्ट्स और मिथ्स को तोड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube को पता चले कि आपको ऐसी एजुकेशनल कंटेंट पसंद है। अपने व्यूज और ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। क्या आप इस टॉपिक पर पहले भी अवेयर थे? और आखिर में किसी भी बात पर आंख बंद करके यकीन करने से पहले हमेशा रिसर्च कीजिए, फैक्ट्स को ढूंढिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।